हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएनसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं भगत सिंह आज आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ पीडियाट्रिक्स में, नियोनेटल रिसक्सिटेशन। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको क्लास में बताया था कि मैं आपको हाइपोथर्मिया के बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगा, नियोनेटल रिसक्सिटेशन। तो ये आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और नियोनेटल रिसक्सिटेशन एक तरह से क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? नियोनेटल रिसक्सिटेशन को हम एक तरह से बोल सकते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म देख, तो वो ऐसा होता है कि उसमें जो ये डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी नर्सेज हैं, जो क्या करती हैं, या डॉक्टर क्या करते हैं, एक बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं। तो उस कंडीशन में वो एक कंडीशन ऐसी होती है, बर्थ एस्फेक्सिया, जिसका ऑल ओवर इंडिया में 90% जो डेथ होती है वो किस कंडीशन से होती है? बर्थ एस्फेक्सिया की कंडीशन से। और उस प्रोसेस को, उस मौत के मुंह से बच्चे को वापस लाना, वो क्या कहलाता है? नियोनेटल रिसक्सिशन। तो इस कंडीशन, ये बैग बच्चों के लिए, या एक नियोनेट के लिए, न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाइपोथर्मिया के बाद अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा डेथ होने का कारण क्या है? बर्थ एस्फेक्सिया। तो बर्थ एस्फेक्सिया में हम आज हम क्या पढ़ेंगे? तो बर्थ एस्फेक्सिया में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी का, नियोनेटल या बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसकी प्रोसेस है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनिशियल असेसमेंट। देखो मैंने नियोनेटल रिसक्सेशन को कितने भागों में डिवाइड किया है? 6 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया है मैंने इसको? 6 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से? का सर, इनिशियल असेसमेंट एंड एक्शन। दूसरा है असिस हार्ट रेट। उसके बाद में है चेस्ट कंप्रेशन, एडीआर, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, और ईटी या एंडोट्रेकियल इंटूबेशन। का सर कैसे? का सबसे पहले अगर जो बच्चा है, अगर बर्थ एस्फिक्सिया की कंडीशन में है, तो हम इनिशियल असेसमेंट करेंगे कि बच्चा टेक्टाइल स्टिमुलेशन से एक्टिवेट हो रहा कि नहीं हो रहा, क्राई कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर इस कंडीशन में बच्चा अगर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको, बच्चे को मदर साइड दे सकते हो। लेकिन अगर बच्चा स्टिमुलेट करने के बाद भी अगर एक्शन ना करे, तो हम क्या असिस्ट करते हैं? उसकी हार्ट रेट चेक करते हैं। क्या करते हैं? उसकी हार्ट रेट चेक करते हैं। तो चलो ठीक है, अगर हार्ट रेट में भी उसका रेस्पॉन्स क्या आ रहा है? उसका रेस्पॉन्स आ रहा है 0। अगर 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? टेस्ट कंप्रेशन करेंगे। कितना करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कि सर उसके बाद में अगर चेस्ट कंप्रेशन के बाद में उसके इफेक्ट क्या है, नहीं आ रहे या हल्के फुल्के आ रहे हैं, तो उसके बाद में हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, ठीक है, प्रॉपर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। उसके बाद में अगर ये प्रोसेस के बाद भी कोई इंप्रूवमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही है, तो उस लास्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे? इंट्यूबेशन करेंगे। तो ये सारी चीजें आज की मैं क्लास में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? थोड़ा सा गला सा खराब है, देख लेना अपने हिसाब से। तो सर सबसे पहले हम क्या लेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। तो सर इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या पढ़ाओगे हमें? इंट्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ाऊंगा मैं। तो सर सबसे पहले बर्थ एस्पेक्सिया क्या है? बर्थ एस्पेक्सिया, बर्थ एस बर्थ एस्पेक्सिया, जो कितना है? 90%। 90% इससे क्या हो रही है? डेथ हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? कहाँ सर? ये तो मैंने सुना है कि इमेच्योरिटी है, बर्थ एस्फेक्सिया है, इन्फेक्शन है। जो आपने पहले, मैंने एक चार्ट भी बनाया था, उसमें कि सारी सारी चीजें मैंने, कंजेनेटल एनोमलीज है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसमें एक था बर्थ एस्फेक्सिया, था कि नहीं था? क्या सर? हाँ सर, इस बर्थ एस्फेक्सिया में होता क्या है? एक तरह से इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न होता है, क्या होता है? जो न्यूबॉर्न होता है, उसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई है, ब्लड में O2 की सप्लाई है। वो क्या हो जाती है? डिक्रीज। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। उसने म्यूकोनियम स्टेंट कर लिया हो, कोई फ्लूइड अंदर चला गया हो, उसका माउथ और या नोज है, ये ब्लॉक हो, तो उसके सारे, बहुत सारे उसके क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो सप्लाई क्या हो जाती है इसमें? कम हो जाती है। और ये ऑटो सप्लाई कम होने से ये ऑल बॉडी जो सिस्टम है,
बहुत ही प्यारे तरीके से, एक सिंपल तरीके से इस बर्थ एस्फेक्सिया को या नियोनेटल रिसक्सेशन को मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सर ऑल बॉडी जो सिस्टम है वो क्या हो जाते हैं, इससे अफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो सिस्टम है, जो ये हमारा नर्वस सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है, कोई सा भी देख लो, उनमें क्या देखने को मिलता है, डिस्टरबेंस। क्या देखने को मिलता है, डिस्टरबेंस। आप उसको डिस्टरबेंस बोल सकते हो या गड़बड़, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो सर इसमें क्या है कि बर्थ एस्फेक्सिया में जो न्यूबॉर्न है उसमें क्या होता है कि किन्हीं कारणों की वजह से, इसमें बहुत सारे मैं कारण पढ़ाऊंगा आपको कि सर बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लड में O2 की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हाइपोक्सिक कंडीशन में आ जाता है बच्चा। और हाइपोक्सिक कंडीशन में आने से ऑल बॉडी जो सिस्टम है क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। और इफेक्ट होने से सारा बॉडी जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्या सर हाँ कहना, क्या सर हाँ, ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई। और मैं कहीं ना कहीं कारण भी जानता हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं O2 नहीं पहुंचने के। उससे बचाने के लिए, उस कंडीशन से, उस इतनी भयावह कंडीशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नियोनेटल रिसक्सिटेशन। क्या सर इस भयावह कंडीशन या इतनी खतरनाक कंडीशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नियोनेटल रिसक्सिटेशन करते कि नहीं करते, क्या हाँ सर करते हैं। और इसमें हम क्या क्या करते हैं कि सर इसमें मैंने जो अपने जो स्टेप है वो 4-5 जो स्टेप है वो मैंने इसमें बताए हैं कि सर इसमें क्या करेंगे, इनिशियल असिस्टमेंट करेंगे, उसके बाद में असिस्ट हार्ट रेट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, ड्रग्स भी देंगे। अगर इनसे भी काम नहीं चलेगा तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे। और उससे भी नहीं हुआ तो लास्ट में हम क्या करेंगे, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करेंगे। कैसे सर हाँ, ये बहुत ही सिंपल तरीके में आप बता रहे हो और मेरे को समझ में आ रहा है। मैं मेरे को बिल्कुल आएगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको श्योरली बता रहा हूँ 99% का 100% आएगा। बस इसको इतना बहुत ही प्यारे अंदाज से एक एक चीज आपको सामने रखी है मैंने, और सारी एक एक चीज मैं क्या करूंगा, इसकी क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले कि सबसे पहले मेरे पास एक बच्चा आया। कि ठीक है, मेरे पास क्या आया, बच्चा बच्चा आया। तो सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ पैथोफिजियोलॉजी, ताकि आपको समझ में आती रहे कि सर इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें थोड़ी मैं ऐसे लिखता हूँ, कोई बात नहीं, आप मेरी भावनाओं को समझना थोड़ी सी, ठीक है। हाँ कसर के पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले मेरे पास ये क्या आया, बच्चा आया। ठीक है, बच्चे में क्या हुई, लेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंडीशन क्या होगी, लेक, उसको हम क्या बोलेंगे, एपनिया। उसने क्या करा, रेस्पिरेशन भूल गया, सांस लेना क्या हो गया, भूल गया या नहीं ले पाया, तो क्या हो गया, लेक ऑफ ऑक्सीजन। आप बोल सकते हो उसको, यहाँ लिख लेता हूँ इधर साइड में, थोड़ा लंबा चलेगा वो। तो सर लेक ऑफ O2। ठीक है, इस कंडीशन में वो गया जैसे ही, तो वो किस कंडीशन में गया कि सर वो प्राइमरी प्राइमरी एपनिया, इसमें गया वो प्राइमरी एपनिया में। तो सर प्राइमरी एपनिया में गया तो सर उसमें हम क्या क्या देखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर वो प्राइमरी एपनिया में गया तो हम क्या क्या देखेंगे, कि सर प्राइमरी एपनिया में जैसे ही वो गया, प्राइमरी एपनिया में जैसे ही गया तो उसकी टोन क्या है, डिक्रीज है। उसकी टोन क्या है, उसकी टोन डिक्रीज है। उसकी हार्ट रेट क्या है, डिक्रीज है। बट लेकिन उसका ब्लड प्रेशर वो क्या है, नॉर्मल है। का सर प्राइमरी एपनिया की कंडीशन में, का सर प्राइमरी एपनिया की कंडीशन में बीपी क्या है, नॉर्मल है, उसकी टोन कम है, हार्ट रेट डिक्रीज है, और ब्लड प्रेशर क्या है उसका, नॉर्मल। कई बार पूछा गया यह क्वेश्चन है कि किस कंडीशन में क्या होता है। का ठीक है सर, मैंने ये चीज मान लिया आपकी, का सर लेक ऑफ O2 से बच्चा किस में कंडीशन में गया, प्राइमरी एपनिया में। और प्राइमरी एपनिया में टोन क्या है, उसकी डिक्रीज है। ये मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। अभी इनिशियल एक्शन, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि हो रहा क्या है, इसके बाद में ये बताऊंगा हमें क्या करना है, एक नर्स क्या करती है, एक डॉक्टर क्या करता है उस बच्चे को बचाने के लिए।
सर लेक ऑफ O2 है, प्राइमरी एपनिया है, प्राइमरी एपनिया बाद टोन उसकी क्या डिक्रीज है, हार्ट रेट क्या है कम है, और ब्लड प्रेशर क्या है उसका नॉर्मल है। हम क्या करेंगे उसमें, उसको टेक्टाइल टेक्टाइल स्टिमुलेशन, टेक्टाइल स्टिमुलेशन करेंगे। सर कैसे स्टिमुलेट करेंगे, कि सर पहले आपने देखा होगा फिल्मों में कि सर जैसा ही बच्चा हो, बच्चा रो नहीं रहा, उसके उसके दोनों पैर पकड़ के उसके पीछे मारते थे, उसके हाथ पे रब करते थे। जो अब क्या कर दिया, बंद कर दिया, एक तरह से उस बच्चे को पकड़ना एक तरह से इलीगल है या गलत है, उस चीज को मना कर दिया। स्टिमुलेशन देके आप हाथ पैर उसके रब कर सकते हो। इस कंडीशन में, अगर टेक्टाइल स्टिमुलेशन के कंडीशन में अगर बच्चा क्राई कर रहा है या नॉर्मल है, अगर बच्चा क्राई कर रहा है या नॉर्मल है, तो उसको क्या करेंगे, अगर बच्चा नॉर्मल है तो क्या करेंगे, शिफ्ट टू मदर साइड, शिफ्ट टू मदर साइड। का सर प्राइमरी अपनिया था, टोन हार्ट रेट ब्लड प्रेशर डिक्रीज, इसमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, टेक्टाइल हमने स्टिमुलेशन किया, उसको हैंड रब किए, ठीक है, उसे स्टिमुलेट करने से क्या हो गया, क्राई करने लग गया, टोन आ गई, ठीक है, हार्ट रेट नॉर्मल हो गई, तो उस कंडीशन में शिफ्ट टू मदर साइड। अगर अगर कंडीशन में इफ नॉट क्राई, ठीक है, या नॉट रेस्पॉन्स, नॉट रेस्पॉन्स, अगर इस कंडीशन में क्राई भी नहीं कर रहा, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो अब किस कंडीशन में चला गया है, सेकेंडरी अपनिया में, सेकेंडरी एपनिया में। और सेकेंडरी एपनिया में क्या होगा, कि सर सेकेंडरी एपनिया में क्या होगा, कि सर उसकी हार्ट रेट कम, कहाँ से रहता आपने बताया था प्राइमरी में, हाँ, कि सर उसकी टोन कम, कि सर बिल्कुल सर उसकी टोन भी कम। अब की बार इसमें उसका ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, जबकि प्राइमरी एपनिया में ये कंडीशन नहीं थी। समझ में रहे हो, कि सर हाँ सर मेरी चीज समझ में आ रही है, कि अगर प्राइमरी एपनिया के बाद स्टिमुलेट करने के बाद अगर बच्चा नॉर्मल है तो उसको मदर साइड शिफ्ट करेंगे, और अगर नॉट क्राई और नॉट रेस्पॉन्स तो वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी एपनिया में। और सेकेंडरी एपनिया में अब क्या देखने को मिलेगा, हार्ट रेट कम, टोन कम, और ब्लड प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा। क्या सर हाँ ये चीज तो मेरे समझ में आ गई। अगर इसमें भी क्या करेंगे, स्टिमुलेशन देंगे, क्या करेंगे, स्टिमुलेट, अगर इस बार भी रेस्पॉन्स नहीं है, क्या है, नो रेस, अगर इस बार भी क्या है, रेस्पॉन्स नहीं है, तो अब क्या करेंगे भाई, इस बार भी रेस्पॉन्स नहीं है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव, क्या करेंगे इस बार, पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब क्या करेंगे हम, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। और इसके बाद की कहानी, कि सर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दिया, अब क्या करें, इससे नहीं हो रहा, वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे। तो सर इस चीज में मैंने आपको वापस बताओ कि सर पैथोफिजियोलॉजी में, कि सर लेक ऑफ O2 है, प्राइमरी एपनिया था, कुछ टाइम के लिए था, ठीक है, इसमें क्या होगी, टोन कम हो गई, हार्ट रेट कम हो गई, बीपी क्या था, नॉर्मल था। कि सर हमने स्टिमुलेशन किया, स्टिमुलेट किया बच्चे को, कि सर हाँ, कि सर नॉर्मल अगर था तो बच्चा मदर की साइड हमने शिफ्ट कर दिया, अगर बच्चा नॉर्मल नहीं था तो उस कंडीशन में हमने क्या करा, नोट क्राई नोट रेस्पॉन्स, तो उस कंडीशन में सेकेंडरी अपनिया में चला गया। सर फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस था, कि सर इसमें बीपी भी क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होते ही हम स्टिमुलेट करेंगे, फिर नो रेस्पॉन्स है, तो उस कंडीशन में हम क्या जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। क्या सर यहाँ तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्या सर हाँ ये तो उसकी थी पैथोफिजियोलॉजी। क्या सर ऐसी ऐसी कंडीशन होती है बर्थ एस्फिक्सिया में, क्या होता है और क्या हमें करना होता है। क्या ठीक है सर, यहाँ तक ये चीज मेरे समझ में आ गई। अब हम देखेंगे
कि सर इंट्रोडक्शन हो गया कि बर्थ एस्फिक्सिया में डेथ का एक्चुअल कारण क्या है और एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, इसका आप कोज भी देख सकते हो या रिस्क फैक्टर भी, बर्थ एस्फिक्सिया के आप रिस्क फैक्टर भी लिख सकते हो, रिस्क रिस्क फैक्टर भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो कि सर माउथ और नोज या तो सिक्रेशन ज्यादा है और या क्लोज है, बंद है। ठीक है, एयरवे, एयरवे ब्लॉक है, भाई यही तो कारण है, एयरवे ब्लॉक है, प्री मेच्योरिटी है, प्री मेच्योरिटी कंडीशन है। ठीक है, एयरवे ब्लॉक है, या कोई म्यूकोनियम है वो उसने एस्पिरेट कर लिया हो, एस्पिरेट एस्पिरेट कर लिया हो, क्या म्यूकोनियम कर लिया हो, फ्लूइड कर लिया हो, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन है। ठीक है, उसके लंग्स इमेच्योर हो, लंग्स लंग्स उसके क्या हो, इमेच्योर हो। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, लंग्स इमेच्योर हो सकते हैं प्रीमेच्योरिटी मैंने लिख ही दिया। तो ये जो सारे जो पॉइंट हैं ये एक तरह से रिस्पेक्टर हो सकते हैं, किसके लिए, बर्थ एस्फिक्सिया के लिए, कि सर एयरवे ब्लॉक हो सकता है उसका, प्रीमेच्योरिटी हो सकता है, एस्पिरेट कर गया हो, म्यूकोनियम या फ्लूइड कर गया हो, एस्पिरेट कर गया हो जन्मते टाइम बच्चा। ठीक है, लंग्स उसके इमेच्योर हो, लंग्स इमेच्योर हो तो उस कंडीशन में क्या दिया जाता है, यह भी आपको मैं उसकी ड्रग्स बताऊंगा। कि सर ठीक है, ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई, आप आगे का बताओ। कि सर अब आता है खेल अगला, कि सर अब हम देखेंगे कि इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल असेसमेंट में हम क्या देखते हैं और क्या एक्शन लेते हैं। कि हाँ सर ठीक है, अब हमारा पहला पॉइंट आता है इनिशियल असेसमेंट एंड एक्शन। असेसमेंट एंड एक्शन, तो सर इसको हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, तो सर इसको हम मेनली कितने भागों में डिवाइड करेंगे, इसको हम मेनली करेंगे दो भागों में डिवाइड। कि सर किन किन में, कि सर सबसे पहले इसके दो भागों में डिवाइड करते हैं। कि सर चेक करेंगे, क्या करेंगे, टोन, टर्म और एक्टिविटी मान लो। ठीक है, ये क्या है, सारी की सारी टर्म है और जो एक्टिविटी क्या है, और इसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, इसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है अपन को, कंडीशन सारी क्या मिल रही है अपन को, नॉर्मल। तो इस कंडीशन में ये पैथोफिजियोलॉजी वाला सिस्टम आ गया कि इनिशियल एक्शन एंड असेसमेंट में क्या करेंगे, कि सर बच्चा आया मेरे पास और मैंने इसकी चेक जो टोन है, टर्म है, जो एक्टिविटी है मैंने देखी, इसकी देखते ही क्या मेरे को लगी, नॉर्मल लगी, नॉर्मल तो शिफ्ट टू मदर, शिफ्ट टू शिफ्ट टू क्या कर दिया मैंने, शिफ्ट टू इसमें कर दिया मैंने मदर। अगर बच्चा नो कराए, ठीक है, इसमें हम क्राई भी देखेंगे। अगर बच्चा क्राई नहीं कर रहा, जैसे ही आपके पास कोई बच्चा आया और वो क्या कर रहा है, रो नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे उसमें, उसका टेम्परेचर, उसका हार्ट रेट, एक हार्ट रेट, बीपी, समझ रहे मेरी बात, उसका क्या करोगे, टेम्परेचर, हार्ट रेट, उसका बीपी, ठीक है, पोजीशन और टेक्टाइल स्टिमुलेशन, टेक्टाइल स्टिमुलेशन। सर इतनी सारी चीजें करने के बाद, इतनी सारी चीजें करने के बाद अगर बच्चा क्राई कर रहा है,
तो वो क्या होगा फिर? अगर बच्चा क्राई कर रहा है तो बच्चा शिफ्ट होगा मदर साइड। तो सर मेरे पास बच्चा आया, मैंने चेक किया टोन ट्रम एक्टिविटी उसकी और क्राई चेक किया, तो वो कर रहा था, तो वो किस कंडीशन में था? नॉर्मल। और मैंने क्या कर दिया? उसको मदर साइड शिफ्ट कर दिया। तो सर जैसे ही मेरे पास बच्चा आया क्राई नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या चेक किया सर? उसका टेम्परेचर चेक किया। बिल्कुल। या उसको हाइपोथर्मिक कंडीशन में था तो मैंने उसको वार्मर में रखा, उसको बढ़िया टेम्परेचर दिया। मैंने उसकी चेक हार्ट रेट करी, बीपी चेक किया, उसको अच्छी पोजीशन दी, उसका जो सर है हल्का सा एक्सटेंड किया ताकि उसका क्या हो? ओपन एयरवे। पोजीशन का मतलब क्या है? उसका हेड है वो थोड़ा क्या करा? एक्सटेंशन करा। इससे क्या है? उसका एयरवे क्लियर हो गया हो। ठीक है। टेक्टाइल स्टिमुलेशन। ठीक है। मैं इसमें एक सक्शन भी जोड़ सकता हूँ कि सर पोजीशन के साथ साथ एक सक्शन, सक्शन भी क्या कर सकता हूँ इसमें ऐड कर सकता हूँ कि सर सक्शन भी किया मैंने, तो सक्शन में फिर मैंने टेक्टाइल स्टिमुलेशन किया। तो अगर बच्चा इस कंडीशन में क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा? शिफ्ट टू मदर वाली में। और अगर बच्चा नॉट क्राई, क्या कंडीशन है? अगर बच्चा नॉट क्राई, अगर क्राई नहीं कर रहा, तो फिर वो आगे वाली प्रोसेस में जाएगा, जो अपनी कौन सी प्रोसेस है? असिस्ट हार्ट रेट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या? हाँ सर, मैं एक एक चीज समझ पा रहा हूँ कि सर पैथोफिजियोलॉजी के बाद में जैसे ही बच्चा मेरे पास आया इनिशियल असेसमेंट के लिए, मैंने देखा बच्चे को, बच्चा क्राई कर रहा था, अच्छा था, उसकी टोन अच्छी थी, एक्टिविटी अच्छी थी, ठीक है, कोई साइनोसिस नहीं था, ऐसा कोई नहीं था, मैंने मदर की तरफ शिफ्ट कर दिया उसको। लेकिन जब मेरे पास बच्चा आया, बच्चा एकदम चुपचाप सा था, बिल्कुल नहीं रो रहा, टोन नहीं थी, मैंने उसको स्टिमुलेट किया, उसको अच्छे वार्मर में रखा, उसको साफ किया, उसका जो सिक्रेशन थे माउथ और नोज में वो सिक्रेशन सक्शन किया, उसके बाद में स्टिमुलेट करने के बाद में वो क्राई करने लग गया। और क्राई करने के बाद मैंने उसको क्या करा? मदर साइड शिफ्ट कर दिया है मैंने, उस बच्चे को O2 लगा दी। कि ठीक है सर, लेकिन इस कंडीशन के बावजूद, इस कंडीशन के बावजूद भी वो क्राई नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा? रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो हम क्या देखेंगे? उसकी फिर हार्ट रेट चेक करेंगे। क्या करेंगे? चेक क्या करेंगे? चेक हार्ट रेट। हमारा फोकस कहाँ जाएगा? अब हार्ट रेट पे जाएगा। और इसको भी मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से कितने भागों में डिवाइड किया है अच्छे से, कि सर अगर उसकी हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, अगर उस बच्चे की हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन क्या है? साइनोसिस, तो मैं क्या करूं? आप बच्चे को देख रहे हो कि बच्चे की हार्ट रेट कितनी है? 100 है, और बच्चा साइनोसिस की कंडीशन में है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, नॉर्मल है बच्चा, क्या है? नॉर्मल है, शिफ्ट टू मदर। क्या करना है बच्चे को? शिफ्ट टू मदर। बट आपको उसमें मदर साइड में रखना तो जरूरी है, लेकिन मदर साइड के साथ साथ ही उसको क्या लगाना है? O2। ये नहीं है कि ओनली बच्चे को विदाउट O2, नहीं, O2। और O2 के साथ साथ उसको हम सीपेप भी लगा सकते हैं, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। समझ में आ रहा है ये चीज? का सर बच्चा है, हार्ट रेट उसका 100 से अबव है, और साइनोसिस है, तो नॉर्मल मानेंगे, ठीक है, एक तरह से पूरा नॉर्मल नहीं बट फिर भी ठीक है। और उस कंडीशन में मदर के साथ साथ उसको O2 और सीपेप रखेंगे। आप चाहे मदर साइड रख सकते हो, या एक वार्मर में रख के बच्चे को O2 और सीपेप लगा सकते हो। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया कि सर ये चीज थोड़ी सी मेरे को अजीब लगी कि सर नॉर्मल मदर साइड शिफ्ट, अगर आप बच्चे को मदर साइड अगर नहीं भी शिफ्ट कर रहे हो, तो आप उसको डायरेक्ट, अगर ऐसे आपको कंडीशन दिख रही है, तो आप उसको डायरेक्ट O2 और सीपेप लगा सकते हो, चाहे उसको आप मदर साइड में रखो या फिर उसको वार्मर में रखो। क्या ठीक है सर, ये चीज मेरे को समझ में आ गई।
कि सर अगर हार्ट रेट, दूसरी कंडीशन देखो, अगर हार्ट रेट बच्चे की 100 से कम है, अगर हार्ट रेट का, इसमें कितनी थी, इसमें हार्ट रेट थी 100 से अधिक, और इसमें क्या है 100 से कम है, ठीक है, और कराई भी नहीं कर रहा, और नॉट ब्रीथिंग, नॉट ब्रीथिंग, अगर इस कंडीशन में है तो फिर हम दो एक्शन लेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे। क्या लेंगे कि पहला है या दूसरा, पहला कौन सा बताऊं, ये बेग मास्क वेंटिलेशन, बेग मास्क वेंटिलेशन, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो सर यहाँ तक समझ में आया, अगर बच्चा, अगर बच्चे की हार्ट रेट 100 से कम है और बच्चा कराई नहीं कर रहा, नॉट ब्रीथिंग, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि सर बेग मास्क वेंटिलेशन, कि सर दूसरा ईटी इंट्यूबेशन। फिर मेरे पास क्या नहीं बचेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं बचेगा। सर कौन कौन सा, सर हार्ट रेट अगर 100 से कम है तो मैं क्या करूंगा, बेग मास्क वेंटिलेशन या इंट्यूबेशन। सर ये आपने चीजें बताई, सर इसमें अब ये दो चीजें हो गई, तो इसमें ये तो हो गई नॉन इन्वेजिव, नॉन इन, और ये कौन सी हो गई, इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। तो सर बेग मास्क वेंटिलेशन कंटिन्यू एवे प्रेशर करूंगा, ठीक है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर O2 का, और अगर उससे भी अगर काम नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ईटी इंट्यूबेशन करूंगा। समझ रहे हो, सारा का सारा खेल यही है, बर्थ एस्फिक्सिया का। सर अगर कंडीशन 100 से अगर ऊपर है हार्ट रेट, तो ये कंडीशन में क्या करना है, O2 और सीपेप, और अगर हार्ट रेट बिलो 100 है तो क्या करना है, बेग मास्क वेंटिलेशन और इंटी इंट्यूबेशन। और इसमें नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर ये हो गया और इन्वेजिव प्रोसीजर ये हो गया। क्या सर चीज समझ में आई कि नहीं आई, कि हाँ सर ये चीज मेरे समझ में आ गई है। क्या सर सबसे पहले इसमें एक बार वापस आप देख तो, कि सबसे पहले मैंने क्या करा, कि सर सबसे पहले मैंने असिस्मेंट, डायरेक्ट असिस्मेंट करा, उसमें मैंने दो कैटेगरी ली, ये जहां तक मेरे को समझ में आई, मैंने डायरेक्ट शिफ्ट टू मदर कर दिया, और अगर क्राई नहीं किया बच्चा तो हम आगे की प्रोसेस में चले गए। क्या सर इससे आगे वाली में, क्या सर इससे आगे वाले में हम देखेंगे, क्या सर इनिशियल असिस्मेंट हो गया हमारा, क्या सर हार्ट रेट हमने चेक कर ली, उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन, अगर फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी क्या हुआ, इंप्रूवमेंट या नॉट रेस्पॉन्स, तो हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। तो सर कैसे करेंगे, तो सर हमने तो दो पढ़ी है, हमने क्या पढ़ी है, दो पढ़ी है, तो सर कौन कौन सी, एक तो हमने पढ़ी है टू फिंगर, सर दूसरी कौन सी पढ़ी है, दूसरी पढ़ी है हमने टू थंब। क्या पढ़ी है, थंब। पॉपुलर कौन सी है और किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इस वाली, कि जो टू फिंगर वाली है वो आजकल हमने क्या कर दिया, उसको बॉयकट मान लो या बहुत कम कर दिया है। टू थंब वाली, सर टू थंब वाली हम कैसे देंगे, जो दोनों थंब है वो लोअर थर्ड स्टर्नम, किसके, लोअर थर्ड लोअर थर्ड स्टर्नम, कंप्रेशन थंब से करेंगे, और जो अपनी दोनों जो हाथ है वो क्या रहेंगे, बच्चे के बैक में रहेंगे, ताकि प्रेशर हम प्रॉपर लगा सकें। समझ रहे हो, का सर चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, का सर टू फिंगर से तो हम रहने देंगे, हम करेंगे
टू थंब से। और कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे कि बच्चा हमारे मेरे हाथ में है और बच्चे का जो मेरे दोनों ये हाथों की जो उंगलियां हैं ये उसके कहाँ रहेगी? बैक में रहेंगी। और थंब मेरे कहाँ रहेगा? कि सर लोअर थर्ड स्टर्नम पे रहेगा। सर मैं कितनी बार पुश करूंगा? उसका अनुपात 3:1। क्या हो गया? रेशियो। सर चेस्ट कंप्रेशन का जो रेशियो है नियोनेटल रिसक्सिटेशन में वो कितना रहेगा? 3:1। का सर ये समझ में नहीं आया का 3:1 कैसे? का सर मैं इसका क्या करूंगा? ये चीज समझ में आ रही है? नहीं आ रही? का सर मैं 3 बार थंब से 1 2 3 और 1 बार वेंटिलेशन या एयर पुश करूंगा। का सर ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। का सर 3 बार तो मैं समझ रही हूँ मेरी बात। थंब से अपने क्या करूंगा? बच्चे के चेस्ट पे लोअर थर्ड पे पुश करूंगा। कहाँ सर? और 1 बार क्या दूंगा उसको? ब्रीथ दूंगा। तो सर ये तो हो गया कंप्रेशन। क्या होगा? कंप्रेशन। अनुपात अनुपात क्या हो गया? ब्रीथ हो गया। तो सर ये कंप्रेशन हो गया और ये क्या हो गया? ब्रीथ हो गया। तो सर कितना? 90 बटा या 90 अपॉन या 90:30 हो गया। क्या सर इसको हम 1/3 लिख सकते हैं? क्या बिल्कुल हाँ लिख सकते हो। क्या सर मैं 3 बार प्रेस करूंगा और 1 बार क्या करूंगा? ब्रीथ दूंगा। ये समझ में आ रही है? क्या हाँ सर ये चीज समझ में आ रही है। अगर ये करने के बाद चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद अगर उसकी एक्टिविटी नॉर्मल है, अगर उस बच्चे की कंडीशन क्या है? नॉर्मल है, या उसकी हार्ट रेट कितनी आ रही है? अबव। कितनी आ रही है उसकी? तो सर 2 फिंगर रहने देंगे। अगर 2 थंब हमने क्या करा? न्यूनेटल रिसक्सेशन किया या चेस्ट कंप्रेशन किया, कितने अनुपात में किया? 3:1 में। 90:30 में। और कंप्रेशन और ब्रीथ। इस कंडीशन में अगर हमें जो रेस्पॉन्स देखने को मिला तो हम क्या करेंगे? बच्चे को O2 या पॉजिटिव प्रेशर देंगे। अगर इस कंडीशन ये चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद भी अगर बच्चे में अगर कोई एक्टिविटी नहीं है तो हम क्या करेंगे? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। समझ मेरे ये मेरी बात? क्या सर हम एक एक चीज प्रोसेस वाइज चल रहे हैं? क्या सर पहले हमने ये किया, इसके बाद ये चेस्ट कंप्रेशन एडीआर ये थोड़ा बाद में देखेंगे, उसके बाद बैग एंड मास्क वेंटिलेशन और वेंटिलेशन एंड एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। क्या सर हाँ ये चीज मेरे को समझ में आ गई। अब इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। अगर एक चीज और देख लो चेस्ट कंप्रेशन में, क्या अगर आपने चेस्ट कंप्रेशन किया बच्चे का, ठीक है, कितनी बार? 3:1। ठीक है। अगर बच्चे की हार्ट रेट बच्चे की हार्ट रेट 60 से बिलो है या 60 से कम है तो क्या करना है? कंटिन्यू चेस्ट चेस्ट कंप्रेशन प्लस बैग मास्क वेंटिलेशन। क्या करेंगे? या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। क्या सर ये चीज समझ में आई? कहाँ सर ये चीज समझ में आई? इसको नोट डाल लेना। अगर सर हार्ट रेट 60 से क्या हो गई? अबव हो गई, तो उस कंडीशन में ये जो चेस्ट कंप्रेशन है इसको क्या कर देंगे? स्टॉप। और
पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या रखेंगे, कंटिन्यू। क्या सर मैंने चेस्ट कंप्रेशन किया, चेस्ट कंप्रेशन के बाद में हार्ट रेट मेरे को क्या देखने को मिली, बिलो 60। अगर बिलो 60 आपको मिली है तो आप क्या करोगे, कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन ये कंटिन्यू करोगे, प्लस पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर मेरे को हार्ट रेट क्या मिली है, 60 से अबोव, उस कंडीशन में चेस्ट कंप्रेशन हम क्या कर देंगे सर, स्टॉप कर देंगे, और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। समझ में आ रही है चीज, क्या सर, हाँ ये चीज मेरे समझ में आ गई। ठीक है, अगला हम लेके चलते हैं कि सर अगला कौन सा था, कि सर अगला ये था बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। अगला कौन सा था, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। कौन सा था, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन। इसमें हम क्या देखेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में हम क्या देखेंगे। अब देखो मैंने उस टाइम बताया था आपको, इस टाइम बताया था ये वाला देखना एक बार। इस टाइम मैंने क्या बताया था कि सर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में ये कौन सा प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। कौन सा है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। कि सर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। और ये वाला कौन सा, इन्वेजिव। तो अब इन दोनों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। कि सर वो चीज तो समझ में आ गई ऊपर वाली, अब सर जो नहीं बताई आपने तो कौन सी, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, तो ये कब, तो सर ये कौन सा प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव। नॉन कौन सा है, नॉन इन्वेजिव। कौन सा है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। तो सर इसमें जो जो बैग होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, जो बैग होता है, जो बैग वॉल्यूम होता है, वैसे तो आपको फंडामेंटल में आयु सर पढ़ाएंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बैग जो वॉल्यूम होता है 240 से 750 ml। सर अगर बड़ों में बात की जाए तो 1500 ml। ये प्री टर्म और टर्म। तो सर न्यूनेटल रिसर्सिशन के लिए अगर हम बैग एंड मास्क वेंटिलेशन का अगर कर रहे हैं तो ये क्या है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। क्या सर इसमें जो बैग यूज में लेते हैं, जो बैग वॉल्यूम है उसका कितना होता है, क्या सर 240 से 750 ml। क्या सर अगर यही बड़ों के लिए अगर यूज में लें तो कितना है, एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए कितना है, 1500 ml। क्या सर, हाँ सर ये चीज मेरे को समझ में आ गई, आई कि नहीं आई, कहाँ सर ये चीज मेरे को समझ में। सर इसमें रिजर्वायर बैग, तो रिजर्वायर बैग होता है, वो क्या होता है, O2 की जो वॉल्यूम है उसको क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। जो O2 की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या है, बैग वॉल्यूम, ये हो गया रिजर्वायर बैग। जो O2 की जो वॉल्यूम है उसको क्या है, बढ़ाने के लिए। समझ रहे मेरी बात, का सर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन में नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, बैग वॉल्यूम 250 हो गया। जो रिजर्व जो बैग होता है उसका उसका जो क्या काम आता है, O2 वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। क्या सर इसके बाद में आफ्टर चेस्ट कंप्रेशन, क्या सर ये चीजें मैंने उसको पर्टिकुलर मैं ब्रीथ दे रहा हूँ, उसका चेस्ट कंप्रेशन करना हूँ और कंटिन्यू बैग एंड मास्क वेंटिलेशन चल रहा है, लेकिन इंप्रूवमेंट, नॉट इंप्रूवमेंट। अगर क्या है बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं है, क्या है, नहीं इंप्रूवमेंट है, तो इस कंडीशन में, अगर बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा,
MR, ये 5 पॉइंट आप याद रखना। क्या रखना? 5 पॉइंट याद रखना कि सर कौन कौन से रीएडजस्ट मार्क। आपने या तो मास्क है जो सही नहीं लगा रखा है कि सर मास्क को कैसे लगाना है, कि सर मास्क को मैं ऐसे लगाऊंगा कि सर बच्चा मैंने पकड़ रखा है, जो मेरे जो ये जो हाथ है, जो पहली फिंगर है और थंब है, ये उस बच्चे के जो मास्क है। ये मैं 3 बच्चे बना रहा हूँ। ये इसका नोज है, ये इसका माउथ है, नोज है, माउथ है, नोज है, माउथ है। तो इसका जो मास्क है ये पूरा कवर करना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए और ना कि ऐसा होना चाहिए। ये क्या है? दोनों ही कंडीशन गलत है और ये वाली कंडीशन क्या है? सही है। तो इसमें जो मैंने पकड़ रखा है, ये जो मेरी फिंगर और थंब, ये उसको होना चाहिए। और जो मेरे तो तीनों उंगलियां हैं, ये उसकी क्या होनी चाहिए? इस साइड में होनी चाहिए। और कैसे होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ ना इसका। अगर बच्चा मेरे हाथ में है तो ऐसा मास्क को पकड़ के उल्टी तरफ से, और हाथ मेरा यूं, और मास्क होना चाहिए और प्रॉपर। और इसके लिए जो आप ब्रीथ दे रहे हो, उसके लिए कौन सा होता है? ब्रीथ 2 3। आपको उस टाइम क्या बोलना है? ये चीज बोलनी है। कैसे? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। ये जो मैंने इस पोजीशन में पकड़ रखा है, इस वाली पोजीशन को देखना आप। तो ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। तो सर ठीक है सर, ये चीजें मेरे समझ में आई। का सर इसका क्या कहूं? रीएडजस्ट मास्क, रीएडजस्ट मास्क। समझ में आई मेरे? का सर ये इसका क्या करूं? आर का मतलब रिपोजिशन। आर का क्या करूं? रिपोजिशन। समझ रहे हो? का रीएडजस्ट मास्क और रिपोजिशन। पोजीशन क्या? बच्चे की जो नेक की जो पोजीशन है, रिपोजिशन, स्लाइटली, स्लाइटली एक्सटेंड बोल दो या एक्सटेंशन बोल दो, स्लाइटली एक्सटेंड, ताकि एयरवे क्या हो जाए? ओपन हो जाए। इसलिए करवा रहे हैं एयरवे ओपन। ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तरह से अगर देखा जाए तो सारी सारी चीजें क्या है? इंपॉर्टेंट है। कि सर रीएडजस्ट मास्क, कि सर रिपोजिशन, बच्चे की जो पोजीशन है क्या करनी है? रिपोजिशन। कि सर दूसरा सक्शन, क्या पता आप प्रेशर दिए जा रहे हो, प्रेशर दिए जा रहे हो, सक्शन की वजह से ब्लॉकेज है, एयर अंदर नहीं पहुंच पा रही। आपको जो, आप जैसे ही उसको प्रेस कर रहे हो, आपको चेस्ट फूलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्या सर रीएडजस्ट मास्क हो गया, रिपोजिशन हो गया और सक्शन हो गया। क्या सर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सर हाँ बिल्कुल हो गया। ओपन माउथ, ओपन माउथ। क्या सर मुंह तो बंद है और आप बार बार प्रेशर दिए जा रहे हो, तो वो मुंह बंद नहीं होना चाहिए। आप जो आपका एंगल है, मास्क के साथ साथ मुंह क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। क्या सर प्रेशर इंक्रीज, अगर आपके प्रेशर से, अगर आपके प्रेशर से आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या करना है? प्रेशर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। भाई जब आपका जो प्रेशर है वो आप नॉर्मल दे रहे हो और इससे कोई आपको इंप्रूवमेंट नहीं लग नहीं रहा, तो आपको क्या करना है? उसको, प्रेशर को इंक्रीज करना है। क्या करना है आपको? प्रेशर को इंक्रीज करना है। ठीक है। एयरवे के लिए अपन क्या करेंगे? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव एयरवे। तो ये सारी चीजें क्या करनी है? ये सारी चीजें बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में, सारी की सारी चीजें। तो सर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। बैग का वॉल्यूम 240 से 750 है। रिजर्वायर बैग लगाया हमने O2 वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। ठीक है। आफ्टर चेस्ट कंप्रेशन, नॉट इंप्रूवमेंट, अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो हमें कौन सी है? ये 4 चीजें देखनी है। कौन कौन सी देखनी है? MR, SO, P और A। और उसके बाद वापस ट्राई करना है। समझ में आ रही है मेरी बात?
कि हाँ सर ये चीज़ तो मेरे को समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? कि हाँ सर ये, कि सर ये शुरुआत में जो चीज़ पढ़ी थी मैंने, कि सर ये मेरी ये सारी चीज़ मेरे को समझ में आ गई। कि अगर बच्चा हार्ट रेट 100 से कम है, नॉट क्राई कर रहा है, नॉट ब्रीथिंग कर रहा है, तो बैग मास्क वेंटिलेशन में उस बच्चे को दिया, और ये जो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर था, ठीक है। अगर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, अगर बैग एंड मास्क वेंटिलेशन से भी अगर कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर मैं जाऊंगा इटी इंट्यूबेशन पे। और इटी इंट्यूबेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? ईटी इंट्यूबेशन की जो लास्ट ऑप्शन है अपना, इसके बारे में डिटेल से आयु सर पढ़ाएंगे, बट थोड़ा सा बता देता हूँ कि सर ईटी इंट्यूबेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? कि सर हम कंटिन्यू सीपीआर कर रहे हैं, सॉरी चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, चेस्ट कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेस कर रहे हैं हम, कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? चेस्ट कंप्रेस। अब मैं कंटिन्यू तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। जो आपका बैग मास्क वेंटिलेशन है, बैग मास्क वेंटिलेशन है, उससे क्या है? इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा। तो सर मैं ईटी इंट्यूबेशन कब करूंगा बच्चे के लिए? कि सर मैं कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। बैग मास्क जो वेंटिलेशन है वो क्या है? उस कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, मैं कंटिन्यू प्रेशर कर रहा हूं, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? फायदा नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद में जो इसका एयरवे है, एयरवे क्या है? इसका ब्लॉक है, एयरवे क्या है? इसका ब्लॉक्ड है। तो सर मेरे पास तीन कंडीशन हो गई कि सर कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशन है, बैग मास्क वेंटिलेशन है जो नॉट इंप्रूवमेंट है, और उसके बाद में जो एयरवे है इसका क्या है? ब्लॉक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? ईटी इंट्यूबेशन करूंगा। क्या सर यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? क्या सर हाँ यहाँ तक मेरी चीज समझ में आ रही है? क्या सर घूम फिर के हम वहीं चलते हैं कि सर ये कंडीशन थी, इसके बाद में इससे अगर मेरे को इंप्रूवमेंट नहीं मिला, तो इस कंडीशन में मैं अब क्या करूंगा? ईटी इंट्यूबेशन करूंगा। जो ये कौन सा प्रोसीजर है? इन्वेजिव प्रोसीजर है। कौन सा है? इन्वेजिव, इन्वेजिव प्रोसीजर है। क्या सर ईटी ट्यूब के बारे में थोड़ा सा बता दो? ईटी ट्यूब के बारे में बता दो। क्या सर ईटी ट्यूब 2.5 की, 3 की, 3.5 की, और 4 की मिल जाएगी। कौन कौन सी है? 2.5, 3, 3.5 और 4। सर बच्चा अगर 3 kg से अबोव है तो ये आ जाएगी, 2 से लेकर 3 kg के बीच में है तो ये आ जाएगी, 1 से लेकर 2 kg के बीच में है तो ये आ जाएगी, और अगर 1 kg से छोटा है तो ये काम में आ जाएगी। समझ रहे हो ये चीज़ को? तो ठीक है सर, ये चीज़ें मेरे को समझ में आ गई। तो सर तो आज हमने इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया? कि सर आज हमने इस टॉपिक में नियोनेटल रिसेक्शन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसकी फिजियो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ ली कि कैसे कैसे, उसके बाद में इनिशियल असेसमेंट, ये मैंने दो भागों में डिवाइड किया कि पहले असेसमेंट करेंगे, क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्राई कर रहा है तो मदर साइड शिफ्ट करना, अगर नहीं कर रहा तो हमें क्या करना है? हार्ट रेट चेक करनी है, हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, और अगर प्रॉपर है तो ठीक है, और नहीं है तो हमें क्या करना है? अगर इन दोनों ही कंडीशन में प्रॉपर नहीं हुआ तो उसके बाद में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, और उसके बाद में एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। क्या सर एडीआर के बारे में नहीं बताया? एडीआर के बारे में इतना कुछ नहीं है का 0.1 से 0.3 ml पर केजी के हिसाब से चेस्ट कंप्रेशन के टाइम दे सकते हैं। क्या सर ठीक है, दे तो दूंगा, अगर उसमें
फ्लूइड लॉस है या फ्लूइड की कमी है, तो हम फ्लूइड भी उसको दे सकते हैं। किस लिए? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। कौन सा? ब्लड वॉल्यूम। समझ में आई चीज? क्या सर? हाँ सर, ये चीज मेरे समझ में आ गई। तो आज इसी के साथ हमने क्या कर लिया कि नियोनेटल रिसससिटेशन का जो टॉपिक है वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। क्या सर? सबसे पहले हमने 4 स्टेप पढ़े। क्या सर? हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बर्थ एस्फिक्सिया क्या होता है, किसके बारे में क्या होता है बर्थ एस्फिक्सिया के बाद में इसके जो हम इनिशियल स्टेप पढ़ लिए उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, बैक एंड मास्क वेंटिलेशन पढ़ लिया, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर पढ़ लिया, और लास्ट में हम इसका क्या करेंगे, इटी ट्यूब इंट्यूबेशन। तो ये सारी चीजें आज हमने न्यूनेटल रिसससिटेशन में पढ़ ली है। तो इसी के साथ मैं आप क्लास के लिए खत्म करता हूं, और अगली क्लास इससे अच्छी आएगी और अच्छी आएगी, और इसके साथ बढ़ते क्रम में उसमें हम न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया पढ़ेंगे, और उसका जो न्यूनेटल जो कंजेनाइटल एनोमलीज है, या वो सारी जो बीमारियां हैं जो एक न्यूबॉर्न को होती है, वो सारी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।